टाइफाइड के बुखार की अलामात क्या होती हैं, इसका पता कैसे चल सकता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं यूके में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टाइफाइड फीवर, जिसको आम ज़ुबान में लोग बड़ा बुखार भी बोलते हैं, इसको मेडिकल टर्म्स में इंटेरिक फीवर भी बोला जाता है। अब टाइफाइड बुखार की अलामात क्या होती हैं? सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कि इसके अंदर जो बुखार होता है वो बहुत तेज़ होता है, और उस बुखार की ख़ास बात ये होती है कि पहले दिन थोड़ा कम होगा, उससे अगले दिन वो ज़्यादा होगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो शिद्दत है बढ़ती जाती है। और दूसरे नंबर पे आ जाती है, बुखार के साथ अक्सर लोगों के पेट में दर्द होता है, और ये जो दर्द है पूरे पेट में होता है, किसी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर नहीं होता। अक्सर पेट में दर्द के साथ साथ लोगों को इसके साथ कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन, या इसके साथ लूज़ मोशन यानी डायरिया भी रह सकता है। अक्सर लोगों को टाइफाइड बुखार के अंदर जो है वो भूख बहुत कम लगती है, खाना पीना कम हो जाता है, दिल ख़राब होता है, सिकनेस की फीलिंग रहती है यानी मतली होती रहती है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर इसके साथ जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा दर्दें होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर किसी को इनमें से कोई भी ऐसी अलामात हैं और उसकी वजह नहीं पता, तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि जो अलामात हैं वो टाइफाइड बुखार की वजह से तो नहीं है। टाइफाइड बुखार की जो डायग्नोसिस है, जो तशख़ीस है, वो अमूमन डॉक्टर आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री के ऊपर और इसके अलावा कुछ टेस्टों के ऊपर, जिनमें खून के टेस्ट, जिसमें ब्लड कल्चर और पखाने का टेस्ट स्टूल कल्चर आ जाता है, उसके ज़रिए इसकी तशख़ीस की जा सकती है। अब बाज़ औक़ात बहुत रेयर केसेस के अंदर अगर इन टेस्टों पे तशख़ीस नहीं होती, तो बहुत रेयर केसेस के अंदर जो है इसके लिए बोन मैरो बायोप्सी भी की जाती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के अंदर ऐसा टेस्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर है और बहुत ज़्यादा इससे दर्द होती है। टाइफाइड बुखार होता क्यों है? टाइफाइड बुखार बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और अमूमन ये जो इन्फेक्शन है वो तब फैलता है अगर कोई आप ऐसी खुराक या ऐसे पानी का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद हो। अब अगर जो है इसके इलाज के लिए बात की जाए, तो इसके इलाज के लिए जो है वो एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसके मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया के अंदर हैं और उस किस एरिया में किस तरह के जरासीम हैं, उसके मुताबिक एंटीबायोटिक का जो है वो चुनाव किया जाता है, डॉक्टर देखे कि आपके लिए क्या सूटेबल है। और इस जो एंटीबायोटिक का दौरानिया होता है वो बहुत अहम होता है। अमूमन 1 से 2 हफ़्ते का इसका एंटीबायोटिक का कोर्स होता है। उसके अलावा देखा जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो कितना सीवियर है। अमूमन जो ब्लड कल्चर किया जाता है उसके ऊपर जो है वो जरासीम का नाम तो आता है, लेकिन उसके साथ-साथ ये भी पता चल जाता है कि जो जरासीम है ये किस एंटीबायोटिक से मरेगा। उसके मुताबिक जो है वो एंटीबायोटिक दी जाती है। टाइफाइड बुखार का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से है कि अगर इसका इलाज ना किया जाए, तो इसकी वजह से आपकी अंतड़ियों के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से इंटेस्टाइन का परफोरेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर ये हो तो अक्सर लोगों को सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और बाज़ औक़ात टाइफाइड बुखार की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उससे लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए अगर किसी को ऐसी कोई भी अलामात हो, उसकी वजह ना पता हो, तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। टाइफाइड फ़ीवर से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदबीर आपको ज़हन में रखनी चाहिए? मेक श्योर करें जब भी आप खाना खाने लगें तो उससे पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लें। दूसरे नंबर पे, आप जो खाना खा रहे हैं मेक श्योर करें वो साफ़-सुथरा खाना और किसी ऐसे बंदे ने ना बनाया हो जिसको टाइफाइड फ़ीवर की अलामात हैं, या जो टाइफाइड फ़ीवर के इन्फेक्शन का शिकार है, या जो टाइफाइड फ़ीवर का कैरियर है। जो आप पानी पी रहे हैं वो साफ़-सुथरा पानी हो, कंटामिनेटेड वाटर ना हो। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे टाइफाइड फ़ीवर का इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है या रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप टाइफाइड फ़ीवर की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएँ। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी टाइफाइड फ़ीवर के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपने करीबी लोगों से शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।